आज हम आपको सिखाने वाले हैं वैसे प्रश्नों को हल करना जिसका पावर जीरो होता है, जिसका घात जीरो होता है। जैसे आपको हम कुछ प्रश्न बता रहे हैं, इस टाइप के प्रश्नों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 के पावर जीरो प्लस 4 के पावर जीरो प्लस 5 के पावर जीरो का मान क्या होगा। एक और प्रश्न मान लीजिए कि आपके पास रहता है 3 के पावर जीरो प्लस 4 के पावर जीरो और गुणे 5 के पावर जीरो, इसका मान क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप सिर्फ इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसका जो पावर है वो जीरो दे दिया है। तो पावर जीरो वाले जो प्रश्न होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। इसके लिए आपको बस एक बात अपने दिमाग में सेट करनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न बनाने के लिए एक बात, तो जी हाँ, सिर्फ एक बात आपको सोचनी है और वो बात यह है कि किसी भी संख्या का पावर जीरो रहता है तो उसका मतलब एक होता है। किसी भी संख्या का पावर जीरो रहने पर क्या होता है, उसका मतलब एक होता है। हालांकि एक चीज अपवाद है, जीरो का पावर जीरो रहने पर एक नहीं होता है, ये अपरिभाषित होता है, ठीक है। लेकिन जीरो को छोड़ करके कोई भी संख्या, चाहे कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, चाहे कितना भी छोटा संख्या ले लीजिए, सभी का पावर क्या हो जाएगा, अगर जीरो है तो उसका मान एक होगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूले टाइप से भी नोट कर सकते हैं कि अगर n के पावर जीरो दिया हुआ है तो एक होगा, और ये जरूर नोट करिएगा कि n जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि वो जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है। तो अब आपके दिमाग में ये बात चला गया है कि किसी भी संख्या का जो पावर है वो जीरो रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक होता है। अब आपको हम कुछ प्रश्न हल करके यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसी तरह से आप दूसरे प्रश्नों को जरूर बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 के पावर जीरो प्लस 4 के पावर जीरो प्लस 5 के पावर जीरो बराबर क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि इसका पावर जीरो मतलब कि क्या हो गया, इसका एक हो गया मान, और 4 के पावर जीरो का मतलब भी एक हो गया, और 5 के पावर जीरो का भी मतलब एक, और इन सभी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसके आंसर। अब जल्दी जल्दी में अभी ही इसी प्रश्न को जब हम बता रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि यहाँ पर पावर जीरो है तो इसका आंसर एक हो जाएगा। अरे भाई, जिसका पावर जीरो है ना उसका मान एक होता है, पूरे प्रश्न का थोड़ी एक हो जाएगा। पूरे प्रश्न में देखना जरूरी है ना कि क्या क्या करना है, जोड़ना है, गुणा करना है, भागा करना है, घटाना है, उसके बाद ना आप आंसर बताइएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जिसका पावर जीरो दिया गया है उसका मान जरूर एक होगा। जैसे यहाँ पर 3 के पावर जीरो दिया गया है तो इसका मान एक हो गया, 4 के पावर जीरो दिया गया था तो इसका भी मान एक हो गया, 5 के पावर जीरो दिया गया तो ये भी एक हो गया। लेकिन सभी को जोड़ना है ना, तो सभी को जोड़िएगा तो एक थोड़ी होगा, सभी को जोड़ने से 3 होगा। एक और प्रश्न आप यहाँ पर समझिए, एकदम इसी के अंक दिए गए हैं लेकिन थोड़ा सा चिन्ह में बदलाव है। देखते हैं कि क्या आंसर में भी बदलाव होगा। तो 3 के पावर जीरो मतलब एक, और 4 के पावर जीरो मतलब भी एक हो गया, और गुणे 5 के पावर जीरो मतलब भी एक ही हो गया। तो एक और एक जोड़िएगा तो ये 2, और गुणे तो गुणा लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब जरूर एक होता है, लेकिन उन पूरे प्रश्नों के आंसर एक नहीं होता है। और आपको कुछ हम प्रश्न यहाँ पर समझा रहे हैं जो आपको अक्सर बनाने के लिए मिलते रहते हैं। अब मान लीजिए कि इस प्रश्न का पावर जीरो दे दिया जाए, 3 के पावर माइनस एक, फिर उसका पावर 2 और फिर उसका पावर जीरो। तो आप क्या काम कर सकते हैं इसमें कि देख लीजिए कि इसमें जीरो तो है ही नहीं, सिर्फ पावर में जीरो है और कोई दूसरा चीज इसमें दिया ही नहीं है, तो आप इसका आंसर एक मार सकते हो। लेकिन आपका मन करेगा कि हम एक स्टेप हल करेंगे और तब बनाएंगे, क्योंकि आपका मन है कुछ कर सकता है। तो आपका अगर मन है कि एक स्टेप हल करें और तब बनाए, तब भी आप इसको बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 3 के पावर माइनस 1 गुणे 2 गुणे जीरो। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के पावर का पावर जब दिया रहता है तो सभी पावर में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर भी सभी पावर में जीरो गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो अब जब आप यहाँ पर गुणा करिएगा तो 3 के पावर जीरो, और अब इसका आंसर कितना हो गया, एक हो गया, जो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि इसका आप आंसर क्या मार दीजिए, एक मार दीजिए, वो सही हो जाएगा। तो अब आप इसको सीख गए हैं, कोई इसमें परेशानी आपको नहीं है।
हाँ, एक बात आप अपने इस पूरे प्रश्न के दौरान जो हम आपको बताए थे कि दिमाग में सेट कर लीजिएगा, वो यह है कि किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। आप ये दिमाग में सेट रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं और चुटकियों में इसके जवाब आप दे पाइएगा। एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जिसको आप लोग बना करके देखिए कि क्या आप इसको सीख गए हैं। 4 के पावर 0 माइनस 5 के पावर 0 और प्लस 2 का मान क्या होगा। 4 के पावर 0 माइनस 5 के पावर 0 प्लस 2, इसका मान क्या होगा। हम आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन भी नोट कर दे रहे हैं ताकि आपको बनाते समय आंसर में कोई डाउट होगा तो आप जरूर मिला लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा नॉन। मिला लो ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन 0 है, 1 है, 2 है और नॉन है। बनाइएगा और देखिए कि आपको ये बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है।